हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एजुकेशनल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे ईएसबीआई मॉडल के बारे में कि किन किन तरीकों से दुनिया में लोग पैसे कमाते हैं और क्यों कुछ लोग लाइफ में इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग वो अचीव नहीं कर पाते जो वो अचीव करना चाहते हैं। और हम बात करेंगे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये चीज ना तो हमारे स्कूल ना हमारे कॉलेज में बताई जाती और ना हमारी फैमिली में बताई जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ गया मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो समझते हैं कि ईएसबीआई मॉडल क्या होता है। तो ईएसबीआई मॉडल हमें ये बताता है, हमें ये सिखाता है कि इस दुनिया में ना लोग चार तरीके की, चार कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहली है ई। ई का मतलब एम्प्लॉय। फिर है एस। एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर है बी। बी का मतलब बिजनेस ओनर। देन आई। आई का मतलब इन्वेस्टर। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो इन चार कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं। या तो वो एम्प्लॉय होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, बिजनेस ओनर होगा और इन्वेस्टर होगा। अब इनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय ना वो पर्सन होता है जो किसी कंपनी में जॉब करता है, जो किसी के अंडर काम करता है, जो अपने वर्किंग आवर्स के हिसाब से पैसा कमाता है, उसको उसके हिसाब से सैलरी मिलती है। सपोज एक पर्सन किसी भी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो 8 घंटे 10 घंटे जितने भी घंटे काम कर रहा है, उसको इस हिसाब से पैसा वहां पे मिलेगा, सैलरी मिलेगी। और जितने दिन भी वो छुट्टी लेगा, ऑफ लेगा, उसके हिसाब से उसकी सैलरी कट होती है। तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता। यहाँ पे इनकम जो बिल्कुल यहाँ पे इनकम होती है वो बिल्कुल स्टेबल होती है। इसलिए यहाँ पे जो ग्रोथ है ना वो लिमिटेड होती है। और यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं होती है कि इंसान अपने हिसाब से काम नहीं कर पाता। और यहाँ पे इनकम भी फिक्स्ड होती है। और यहाँ पे टाइम भी एक इंसान के पास नहीं होता कि वो अपने लिए भी टाइम निकाल पाए, क्योंकि उसको 8 घंटे या 10 घंटे जॉब पे जाना ही जाना है। दूसरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो खुद का कुछ करते हैं, जो किसी के अंडर काम नहीं करते। जैसे खुद का क्लिनिक खोल लेना, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे डॉक्टर खुद का क्लिनिक खोल लेते हैं। या खुद का कुछ करना, या टीचर ने अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया, वो वहां पे पढ़ा रहा है। या फिर किसी ने कोई भी शॉप ओपन कर ली, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। और यहाँ पे भी एक इंसान अपने वर्किंग आवर के हिसाब से पैसा कमाता है। अगर एक दुकान दिन में 10 घंटे खुल रही है तो वो 10 घंटे के हिसाब से ही पैसा कमाएगी। वो सेल्फ एम्प्लॉयड 10 घंटे के हिसाब से पैसा कमाएगा। जितने घंटे दुकान बंद है उसके हिसाब से पैसा नहीं आएगा। और यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है जॉब के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे किन एक पर्सन के पास, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के पास फ्रीडम होती है, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भी उसके पास टाइम नहीं होता, टाइम फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि उसको 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे दुकान खोलनी ही खोलनी है, अपनी क्लिनिक पे जाना ही जाना, अपने इंस्टीट्यूट पे जाना ही जाना है। अब बात करते हैं बिजनेस ओनर की। तो बिजनेस ओनर वो लोग होते हैं जो खुद की कंपनी बिल्ड करते हैं, जो खुद का बिजनेस रन करते हैं, जो एक सिस्टम बनाते हैं, एक टीम हायर करते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। और वो लोग उस सिस्टम से, उस नेटवर्क से पैसा कमाते हैं, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उसमें जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। और एक इंसान के पास फ्रीडम भी होती है, वो अपने हिसाब से जैसे मर्जी काम कर सकता है। और उसके पास टाइम भी होता है, खुद के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। एंड जो लास्ट है वो है इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर वो होता है जो कंपनियों में, जो अलग अलग चीजों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो पैसा उनके लिए पैसा बना के देता है। तो यहाँ पे भी रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। एक पर्सन के पास फ्रीडम भी होती है और टाइम भी होता है, टाइम फ्रीडम भी होती है। तो ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी है, ये आती है एक्टिव इनकम में। और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी आती है पैसिव इनकम में। एक्टिव इनकम एक्टिव इनकम का मतलब है कि एक इंसान जब एक्टिवली काम कर रहा है उसको तब ही पैसा आ रहा है। लेकिन पैसिव इनकम का मतलब कि एक इंसान एक्टिव भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसा आ रहा है। अब वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बिल्ड करा है। अगर एक इंसान, एक एम्प्लॉय दिन में 10 घंटे काम कर रहा है, और एक बिजनेस ओनर के पास ऐसे 100 एम्प्लॉय हैं जो 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो उस बिजनेस ओनर की कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए एक दिन में 1000 घंटों का काम हो रहा है। तो जो इस दुनिया में बहुत ही सक्सेसफुल लोग हुए हैं, बहुत बड़े लोग हुए हैं, वो दो कैटेगरी में आते हैं। वो या तो बिजनेस ओनर होते हैं, या वो इन्वेस्टर होते हैं। लेकिन यस, बहुत सारे लोग ना सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर में थोड़े कंफ्यूज होते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर में सिर्फ इतना डिफरेंस है तो दोनों बिजनेस ही करते हैं, तो खुद का काम है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में एक इंसान अकेला होता है, लेकिन बिजनेस ओनर के पास एक नेटवर्क होता है, एक टीम होती है, जिससे वो अपना टाइम मल्टीप्लाई करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के पास टाइम मल्टीप्लीकेशन नहीं होती। वो आज 10 घंटे काम कर रहा है, कल भी 10 घंटे काम कर रहा है, परसों भी 10 घंटे का काम कर रहा है। सेम एम्प्लॉय भी 10 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। लेकिन बिजनेस ओनर का टाइम मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आपको भी
एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम के क्वाड्रेंट में जाना है तो आपको भी कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आपका टाइम मल्टीप्लिकेशन हो, क्योंकि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में सिर्फ टाइम का ही खेल है। कुछ लोगों के पास इतने घंटे काम हो रहा है और कुछ लोग सिर्फ लिमिटेड घंटे काम कर रहे हैं, और हर एक इंसान चाहता है कि वो पैसिव इनकम जनरेट करे, या तो बिजनेस ओनर बने या इन्वेस्टर बने। लेकिन फिर भी 95% एक्टिव इनकम वाले लोग क्यों हैं और 5% पैसिव इनकम वाले लोग क्यों हैं? क्योंकि हर एक इंसान के पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं होता। हर एक इंसान के पास बिजनेस करने के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती। हर एक इंसान नहीं ले सकता रिस्क। हर एक इंसान के पास कोई यूनिक आइडिया नहीं होता। हर एक इंसान कोई टीम हायर नहीं कर सकता। बिजनेस में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, रिस्क बहुत ज्यादा होता है। एक इंसान यहाँ पे एक इंसान के पास एक अलग सा कोई ना कोई अलग प्रोडक्ट होना चाहिए, एक यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। वो टीम हायर करता है, एम्प्लॉय हायर करता है, इतनी सारी चीजें करता है, पैसा लगाता है। हर एक इंसान ये चीज नहीं कर पाता। लेकिन एक ऐसा तरीका जिसमें वो बिना रिस्क के, जिसमें वो बिना खुद के प्रोडक्ट के, बिना कोई यूनिक आइडिया के, जिसमें वो बिना हाई इन्वेस्टमेंट के, बिना एम्प्लॉय को हायर करे, वो एक बिजनेस ओनर बन सकता है। और उस इंडस्ट्री को बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसमें बिल्कुल आप बिजनेस ओनर की तरह काम करते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है बड़ा बिजनेस करने का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे दिन अपने बिजनेस में दे पाओ, तो तब भी कोई नहीं है, आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो। अगर आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में कोई रिस्क नहीं है। और इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वो एक क्वाड्रेंट जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के क्वाड्रेंट से उठ के कैसे बिजनेस ओनर के क्वाड्रेंट पे आ सकते हो, और कैसे डायरेक्ट सेलिंग आपको हेल्प करता है। वैसे तो इस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, और आगे भी मैं इस डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस, ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनल ग्रोथ के बारे में कंटेंट डालूंगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। और आप समझते हैं कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग आपकी हेल्प करता है, तो आप समझते हैं कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग आपकी हेल्प करेगा। वो लेफ्ट क्वाड्रेंट से उठ के राइट क्वाड्रेंट में, और दिमाग में हमें क्या रखना है कि हमारा हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, हमारे पास कोई यूनिक आइडिया भी नहीं है, हम ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, और हम कोई ज्यादा एम्प्लॉय भी हायर नहीं कर सकते। इन 5 पॉइंट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले लिवरेज। डायरेक्ट सेलिंग आपको हेल्प करती है आपके टाइम को लिवरेज करने में, कि यहाँ पे भी आप अपनी टीम बिल्ड करते हो। जैसे बिजनेस ओनर एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं एम्प्लॉयज का जो उसके लिए काम करते हैं, सेम यहाँ पे भी आप अपनी टीम बिल्ड करते हो। लेकिन यहाँ पे कोई भी इंसान आपका एम्प्लॉय नहीं होता, यहाँ पे हर एक इंसान खुद का बिजनेस ओनर होता है। क्योंकि यहाँ पे हर एक इंसान किसी कंपनी से एसोसिएटेड होता है। वो उस प्रोडक्ट, उनकी प्रोडक्ट सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है और अपना खुद का बिजनेस करता है। तो यहाँ पे आप जो काम खुद करोगे उसका पैसा तो आप कमाओगे ही कमाओगे, लेकिन साथ के साथ जो बिजनेस आपकी टीम के थ्रू होगा उसका भी पैसा आप कमाओगे। तो यहाँ से आप लिवरेज, टाइम को लिवरेज कर सकते हो, अपनी टीम को लिवरेज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, रेसिडुअल इनकम, जो कि फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड ही है। कि यहाँ पे अगर आप काम नहीं कर रहे, यहाँ पे आपने काम नहीं करा, आप एक्टिव नहीं हो। अब एक्टिव ना होने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा क्विट कर चुके हो बिजनेस को, नहीं। आप बिजनेस में हो बट आप उतना एक्टिव नहीं हो, लेकिन आपकी टीम एक्टिव है, वो काम कर रही है। और वो इसलिए काम नहीं कर रही कि वो आपकी टीम में है, वो इसलिए काम कर रही है क्योंकि वो खुद का बिजनेस कर रहे हैं। वो अपने लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी इस बिजनेस की सिस्टम की ब्यूटी है कि फिर भी आपको पैसा आएगा, फिर भी आपको इनकम आएगी, क्योंकि वो जो टीम है वो आपकी टीम है, वो आपने टीम बनाई है, वो नेटवर्क आपका है। तीसरा पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट। तो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग से सिर्फ आप पैसा ही नहीं, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। यहाँ पे आप इतनी सारी स्किल सीखते हो जो कि आप अपने स्कूल्स कॉलेजेस में भी नहीं सीखी होगी। यहाँ से आप सेल्स मार्केटिंग सीखते हो, यहाँ से आप मैनेजमेंट स्किल्स सीखते हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हो, यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखते हो, पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो, पीपल पीपल स्किल सीखते हो। इतनी सारी स्किल जिससे आपकी पर्सनली डेवलप हो जाती है। और अगर आप कल को कोई जॉब करने भी जाते हो, किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, तो वहां पे भी आपको एक अच्छी पोजीशन मिलेगी, वहां पे भी आप अपना वर्क इफेक्टिवली कर पाओगे, क्योंकि आपके पास स्किल डेवलप होती है। तो पर्सनल ग्रोथ में भी आपकी बहुत हेल्प करती है डायरेक्ट सेलिंग। और अगर आप जॉब में देखो या सेल्फ एम्प्लॉयड में देखो, तो वहां पे एक मौका ही नहीं मिलता कि इंसान को डेवलप होने का, खुद को ग्रो करने का। और यहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, यहाँ पे आपका माइंडसेट भी ग्रो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लो स्टार्टअप कॉस्ट। तो यस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हर एक इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता, हम सब मिडिल क्लास फैमिली के हैं। लेकिन यस, जिस इंसान को ईएसबीआई मॉडल समझ आ गया, जैसे आप आज आपको ईएसबीआई मॉडल समझ आ गया कि क्यों लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्यों लोग कम पैसा कमाते हैं, क्योंकि टाइम है। क्योंकि
टाइम लिवरेज का गेम है। तो इस इंडस्ट्री में अगर आपके पास पैसा नहीं भी है, आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, जो कि ना के बराबर ही इन्वेस्टमेंट होती है। उससे भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और एक बिजनेस ओनर बन सकते हो। एंड लास्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। यस, यहाँ पे आपके पास पूरी फ्रीडम होती है, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता। यहाँ पे आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, अपने तरीके से काम कर सकते हो, जहां चाहो वहां से काम कर सकते हो। और अब तो ऑनलाइन का जमाना है, आप घर बैठे बैठे भी काम कर सकते हो। जैसे मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी असेट्स है। इस वीडियो को देख के आपको नॉलेज मिल रही है, आपको इस इंडस्ट्री की पावर समझ आ रही है, आपको इस इंडस्ट्री के बारे में एजुकेशन मिल रही है, या आपको अलग तरीके एजुकेशन मिल रहा है, आपको ये एसबीआई मॉडल समझने को मिल रहा है। तो इंटरनेट के थ्रू आप पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हो, तो जैसे मर्जी कर सकते हो, जितने घंटे कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई 10 घंटे 5 घंटे नहीं, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। सो आई होप आपको बहुत सारी एजुकेशन मिली होगी इस वीडियो में। आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी कि क्या ईएसबीआई मॉडल होता है, क्या एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस और इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, कैसे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आपकी हेल्प कर सकता है। और इस वीडियो को बनाने का सिंपल मोटिव ये था कि आपको ये समझ आए कि क्यों क्यों कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं और कुछ लोग क्यों सिर्फ जिंदगी भर काम करते रहते हैं, लेकिन वो बड़ा लेवल अचीव नहीं कर पाते, या फिर वो फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। और लास्ट में सिर्फ एक बात बोलोगे, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं है जिससे आप एक्टिव से पैसिव इनकम में आ पाओ। आप खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर सकते हो, लेकिन यस, डायरेक्ट सेलिंग और मार्केटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जिनके पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, जिन जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जो इसको पार्ट टाइम भी करना चाहते हैं, जिसको अपनी पढ़ाई के साथ साथ करना चाहते हैं, जो स्किल्स के लिए करना चाहते हैं, जो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और उसके साथ जो इंजॉय भी करना चाहते हैं लाइफ में, उन लोगों के लिए। और ये कोई रिच कोई स्कीम नहीं है, इसमें भी टाइम लगता है। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में और भी नॉलेज लेनी है या कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, जहाँ पे हम 1-to-1 बात करेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपको और जानना है यार, आपको पर्सनली मेरे साथ काम करना है, तो आप तो डिस्क्रिप्शन में लेके वहां से भी जाके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। या फिर अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन पैसा कमाएं, कैसे वो 5 तरीकों से आप ऑनलाइन पैसा कमाएं, वो सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ कंसल्टेशन ट्रेनिंग, फ्री कंसल्टेशन ट्रेनिंग बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में।